invite Dr. Annie Kosi. She is principal of St. Mary's School, and she is also an activist working on the inclusion and special needs children. Over to you, Annie. Thank you, Amrish. Thank you very much. Namaste to everyone. एक वीडियो चल रहा है आजकल called The Great Realization. And the realization that struck me जब हम सोचते हैं education के बारे में, that I mean ये realization कुछ नई बात नहीं है, पर हर चीज एक नजरिया के ऊपर टंगी हुई है. That perspective is what makes the difference. And if to sort of to expand on this idea of perspective, दो चीजें जो स्कूल में स्कूल के साथ ताल्लुक रखती है, एक तो है ये वर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट. हर स्कूल में हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं और अक्सर डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट डू वी डू? वी एक्चुअली डू इवैक्यूएशन ड्रिल. सब बच्चे कैसे स्कूल से निकलेंगे और 2 मिनट में 3 मिनट में बाहर निकल के लाइन अप हो जाएंगे. ठीक है, तो ये डिजास्टर क्या है? व्हाट इज इट? इट इज एन अर्थक्वेक, अ फ्लड, मे बी अ न्यूक्लियर डिजास्टर, एंड सो इवैक्यूएशन इज नेसेसरी. पर आज डिजास्टर क्या है? I mean, the topic is difficult times, and as Professor said, it's always difficult as far as education is concerned. But अगर हम डिजास्टर देखे, हमने कभी सोचा कि डिजास्टर ये एक ऐसी जर्म है? और एक्चुअली मैं तो बोलूंगी सबसे बड़े डिजास्टर ये है कि जो हमारे मन के अंदर जो डर पैदा हो गया है कि क्या होगा, अगर हम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, अगर बच्चे आएंगे तो बच्चों को क्या होगा, अगर टीचर साथ हो गए तो उनको क्या होगा. तो हर चीज पे क्या होगा और ये इसका उत्तर तो हमें पता नहीं है. Okay, so in that same understanding, we have to look at the word education also. Education as we understood it, okay, was always about coming to school, mixing with our friends, meeting the teacher, the classroom. अगर आप देखोगे भी Right to Education Act को, तो क्लासरूम का साइज बोला गया, टीचर स्टूडेंट रेशियो बोला गया है, अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, टीचर का क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए. तो एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन ऐसे होगा कि दैट यू विल नॉट टेक एन एडमिशन टेस्ट, यू विल नॉट हैव एन इंटरव्यू. पर आज क्या हो रहा है? आज जो हमने एजुकेशन के नाम पे हम चला रहे हैं, और हम जब बोलते हैं चला रहे हैं, तो व्हाट आर वी चलाइंग? एक्चुअली वी आर चलाइंग, जैसे दुकान की बात हो रही है, तो ये एक दुकान हो गया. जैसे सर ने बोला कि 20 मिनट का आपको मिलेगा एक सर्विस, 20 मिनट हो 40 मिनट का सर्विस आपको मिल रहा है. सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, जूम के सामने बैठ गए, आप भी खुश हैं, आप भी बैठ के, मम्मी डैडी भी खुश है, क्योंकि सुबह से दोपहर तक तो बच्चे को तो बिठा दिया हमने और हमारे सर के ऊपर तो नहीं है. सो द rationale behind education somehow has changed. The idea of education has changed. When the RT talked about an equal quality education, did they actually mean that time on the Zoom? Because if they had thought of technology in this manner, when people talked about a quality education, then definitely one of the criteria in RTE is that every child will have books, uniform, nutrition. When we think of food, that is also supposed to be given. Now, none of those things seem to be relevant out here, because books are very good, it'll help you read. Clothes are very good, you will have a bath in the morning if necessary and come in front of your camera. But will that be all, of any use if you don't have the requisite technology? And I was reading in an article that almost 40% of the country
has a mobile but without Wi-Fi connection, and 10% of the country has no mobiles at all. So which means that we're looking at a good 50% of the population of this country who really cannot access the net. We have a small school in Orcha in Madhya Pradesh, and जब हमने उनसे बोला कि अच्छा नेट तो नहीं चल रहा वहां पे, वाईफाई नहीं है, तो चलो कहानियां सुनाते हैं, तो जब बोला कि कहानी आप सुन लो मोबाइल पे, बच्चों को सुना दो, तो फिर तो बोला कि मैम हमारा तो वो खत्म हो गया मोबाइल का चार्ज, आप पैसे भेज दो हम चार्ज कर लेंगे. तो मीन्स गांव में तो मीन्स प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाते हैं कि ये मैं अपने पैसा मोबाइल चार्ज में लगाऊंगी ताकि बच्चे आप दूर से कहानी, मीन्स मेरी ही सोच गलत है कि मैं सोचूं कि मैं यहाँ से आपको कहानी भेजूं और आप बैठ के सुनो, जैसे वहां पे कहानियां कोई सुना नहीं सकता और मैं कुछ बहुत बड़ा चीज कर रही हूँ टेक्नोलॉजी को जोड़ के. तो this whole idea of education, how has it changed, and what are the opportunities that it gives us is something that we have to think about. So when we also look in terms of evaluation, और अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने बोला था कि जैसे लॉकडाउन अनाउंस हो गया कि अब सब लोग प्रमोट कर देंगे. वैसे आरटी में प्रमोशन तो होता ही है क्लास 8 तक, पर क्लास 11 के बच्चों को भी प्रमोट कर लो, 9 के भी प्रमोट कर लो. अब जब प्रमोशन की बात हुआ था आरटी में, ये था कि बच्चों का स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए. इट द पॉइंट वाज नॉट दैट प्रमोट करो कि पर आप ऐसे पढ़ाओ कि सब बच्चे प्रमोशन लायक हो, पर बगैर वो हम सोचे हुए कि क्या बच्चे का पढ़ाई हो चुका, क्या हम ये टेक्नोलॉजी अगर है तो इसको हम ब्रिज क्लास की तरह लें कि हर टीचर जो कर रही है उसको पढ़ा के वो ऊपर स्टैंडर्ड उनका लिटरेसी और न्यूमरेसी में आ जाए. तो विल दैट बी ऑफ एनी हेल्प इज समथिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट. सो प्रमोशन जो हमने सोचा, प्रमोशन, किताब, यूनिफॉर्म, एडमिशन क्राइटेरिया, अब जैसे मेंटल ट्रॉमा, पनिशमेंट के बारे में हम सोचते हैं तो वो भी लिखा हुआ है आरटीई में, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए. अब घर में बैठ के माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनको ये पता है कि आरटीई में लिखा, इसका मतलब नहीं कि खाली स्कूलों में मारपीट नहीं होगी, क्या घर में क्या क्या हो रही है. अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको पता चलेगा कि young girls are at the mercy of predatory behavior from family members. अब नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ था रायट्स के बारे में, स्कूल्स को जलाए गए, हमारे बच्चे वहां के कहाँ पे थे, और एनसीपीसीआर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडी जो नोडल एजेंसी है आरटीई का, उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन शुड बी ओके, because immediately after the riots the corona lockdown happened. तो एक्चुअली बच्चों का पूरा घर वर जलाया और फिर उनको लॉकडाउन भी कर दिया उसी टाइम पे. तो कोई अंदर नहीं जाएगा, पढ़ाई की बात दूर है, खाने की बात दूर है. तो हम सब इन चीजों पे, एंड आई वुड लाइक टू टॉक ब्रीफली अबाउट स्पेशल नीड्स, क्योंकि जब स्पेशल नीड्स यू नो एजुकेशन है, हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि खाली जो जिनके पास ये व्हाट इज दिस मोबाइल दैट इज that can access the net can get education the way it is understood today, then what happens to the girl child? Because घरों में पापा का भी काम करना है, मम्मी को भी काम करना है, बड़े भाई को भी काम करना है, तो वो छोटी लड़की को लिस्ट में जब हम देखते हैं तो वो तो लास्ट हो जाती है, और स्पेशल नीड्स छोटी है तो उससे भी लास्ट हो जाएगी. तो लड़कियां वैसे भी कामकाज में लगेंगे घर के, मैं सोचती हूँ कि कोई है नहीं काम करने के लिए, तो लड़की को लगा देंगे काम पे, आप अभी अपना जूम मत करो, किसी और को करो. तो द स्पेशल नीड्स चाइल्ड, बिकॉज
जो बच्चे need a particular kind of teaching, particular kind of understanding, it's not necessarily possible, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी जूम से होता है या फेस टू फेस कंप्यूटर पे होता है, उसके लिए बच्चे को 10-20 मिनट बैठना पड़ता है. अब बच्चे तो नहीं बैठेंगे, और जो जैसे ADHD हो या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हो, ऐसे बच्चे तो वो नहीं चाहते कि स्क्रीन के सामने बैठे. उनका पूरा अप्रोच ही अलग है. तो फिर हम उनको जबरदस्ती बिठा के टीचर उसको कुछ समझाए. These are the problems that are there. The positives are that I feel कि जो पेरेंट्स जो सबसे एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो अक्सर हमने बात ही नहीं किया उनके बारे में, कि जब तक पेरेंट हमारा सपोर्ट ना करे तो स्कूल या टीचर या टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है. तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा सुंदर हो गया, मैं सोचती हूँ घरों में माँ बाप जो कभी अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए नहीं होते, अब जबरदस्ती उनको होना पड़ा, उनके अपने बच्चों को समझना पड़ा. You had to negotiate this relationship and re-understand the relationship, and hopefully, if you keep perspective, you are able to build a relationship and teach your child the quality education which we talk about, which is, of course, empathy, creativity, communication. All these things have been talked about endlessly. But I think I would like only to focus on empathy vis-a-vis the parent. Empathy is so crucial to a good education, can be brought about if parents themselves raise issues with their child. Why are you cribbing at home if the child who is walking with her mother endlessly on the road without cribbing, you know, what is your empathy for it? क्या मैं डरा हुआ था, मैं खाना नहीं खिला सकता किसी को भी, मैं घर में बैठ के मैं बड़ा प्रोजेक्ट करूंगा, पर बाहर क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किसी को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्यों ट्रेन में जाने वालों को, you know, why are you charging the fare? These are all questions that are linked with education. It is not divorced. No man is an island, we say, and I think this particular COVID time has taught us that education, we knew this all along, but it's brought it to the front of us, that education is not this isolated little, you know, cage which you have made for yourself in front of the computer, but it is that the whole world is connected, that those people on the road are connected to you, and when they are gone, your education suffers. Your humanity suffers, and what will we gain with the iPad if we have not gained that sense of perspective? अगर हमारी नजरिया ही पहले से गलत है, उसको सुधारने का मौका हमें मिल रहा है, क्या हम सुधार सकते हैं? और RT का जो बेसिक प्रीमाइस है, क्वालिटी एजुकेशन ऑफ मेकिंग an informed citizen, an empathetic citizen, can be brought to the front. I'm not talking about things like evaluation, because I think Anita is also will have to talk. So thank you very much for listening to me.